Hello students, today let's start the second poem of Honeydew Geography lesson, and it is composed by Zulfikar Ghosh. Geography lesson means भूगोल का पाठ। भूगोल क्या होता है, किसके बारे में बताया जाता है, या आप अच्छे से जानते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से के बारे में बताया जाता है। उसका मैप, शहर, गांव, कौन कहाँ बसा है, हर स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है। तो इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है या कैसा दिखाई देगा यदि आप ज़मीन से लगभग 10,000 फीट के ऊपर से उसे देखो। वो बिल्कुल एकदम सुव्यवस्थित और पूर्णतः समानुपात और यह रेखा गणितीय प्रारूप की भांति प्रतीत होगा या दिखाई देगा, एकदम व्यवस्थित। यह आपको उससे अत्यंत भिन्न लगेगा जैसे कि वो वास्तव में है, और जब आप उसके अंदर होते हो, मीन्स जब आप वहाँ रहते हो तो वो बिल्कुल आपको अलग लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप लगभग पृथ्वी से 10 फीट ऊपर जा कर के देखोगे तो सब कुछ व्यवस्थित लगेगा। तो इस पोयम में कवि एक शहर का ऐसा ही दृश्य का वर्णन कर रहे हैं और उनके मन में कुछ प्रश्न हैं जो उनके मन में आते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उनके मन में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, पोयम को पढ़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से विचार हैं जो उनके मन में आ रहे हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seems an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. स्प्रैंग, जेट क्या होता है? एक जेट विमान है जो स्प्रैंग इनटू द स्काई। स्प्रैंग मीन्स उड़ा, इनटू द स्काई आकाश में। कि जब एक जेट विमान आकाश या आसमान की ओर तेजी से उड़ा, इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो गया था, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जब हम ऊंचाई से 1 मील के क्षेत्र को 6 इंच में देखते हैं कि शहर किस प्रकार विकसित हुआ है। कि इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो गया था कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट, कि शहर विकसित हो चुका है। इट हैड सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, जब हमने 6 इंच की मील या दूरी से इसको स्केल किया, इसको नापा या देखा। देयर सीम्स एन इनविटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्जार्ड। इनविटेबिलिटी अनिवार्यता, और हैप्जार्ड, हैप्जार्ड का अव्यवस्थित मीन्स अव्यवस्थित, अनप्लैंड, अनियोजित मीन्स कि ऐसा अनिवार्य प्रतीत हो रहा था कि जैसे धरती पर सब कुछ अव्यवस्थित, अनियोजित और शैलीहीन लगता है वैसे ही दिखेगा। विदाउट स्टाइल, बिना शैलीहीन। वैन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान आकाश में उड़ा। कि पॉइंट कह रहे हैं कि जब जेट विमान आसमान की ओर या आकाश की ओर तेजी से उड़ा तो यह स्पष्ट था कि जब हम ऊंचाई से 1 मील के क्षेत्र को 6 इंचों में देखते हैं कि शहर किस प्रकार विकसित हुआ था, तो ऐसा अनिवार्य प्रतीत हो रहा था कि जैसे धरती पर सब कुछ अव्यवस्थित, अनियोजित और विदाउट शैली लगता है, अर्थात शैलीहीन लगता है, वैसा ही दिखेगा।
When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet, जब विमान reached पहुंचा 10,000 feet, 10,000 फीट की ऊंचाई पर, कि जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो गया था कि वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि शहर में देश में कंट्रीज़, 10 कंट्रीज़ हैड सिटीज़, कि जो देश में शहर हैं, वेयर द रिवर्स की नदियां कहाँ पर बह रही हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ कहाँ पर पॉपुलेटेड बसी हुई हैं, कहाँ बस गई हैं, क्यों बस गई हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी का तर्क है, भूगोल का तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि पृथ्वी और पानी ने मनुष्य को अट्रैक्ट किया है, वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, वो जो क्लियरली स्पष्ट रूप से डेलिनेटेड वर्णित किया गया है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, यह स्पष्ट था कि देश में ऐसे शहर क्यों हैं जहां नदियां बहती हैं और घाटियां बसी हुई हैं। भूगोल का तर्क है कि जमीन व जल मनुष्य को आकर्षित करते हैं, और यह बिल्कुल स्पष्ट वर्णित था जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, कि जहां पर पानी होता है, नदियाँ होती हैं, वहीं पर जो है पास में शहर बसे हुए होते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता मनुष्यों को होती है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो गया था, द अर्थ वाज राउंड, की पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें यह कंफर्म हो गया था कि पृथ्वी पर धरती पर लैंड भूमि से ज़्यादा सी है, समुद्र हैं, ये भी स्पष्ट हो गया था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why, but it was difficult to understand, लेकिन यह समझना बहुत कठिन था, कठिन था टू अंडरस्टैंड, समझना, कि दैट, कि द मैन ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं, फाउंड कॉजेज, कारण ढूंढते हैं, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने का, टू बिल्ड वॉल्स, दीवारें खड़ी करते हैं, अक्रॉस द सिटीज़, एंड टू किल, शहरों में दीवारें खड़ी करते हैं, और टू किल, मारते हैं, फ्रॉम दैट हाइट, ऊंचाइयों से। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह तो स्पष्ट हो गया था कि पृथ्वी गोल है और भूमि से ज़्यादा भाग सागर में है पृथ्वी का, लेकिन यह समझना कठिन था कि धरती पर लोग एक दूसरे से घृणा करने के लिए कारण क्यों ढूंढते हैं, ये लोग शहर के आर पार दीवारें क्यों बनाते हैं और क्यों जान लेते हैं, मारते हैं उस ऊंचाई पर, यह स्पष्ट नहीं था क्यों ऐसा करते हैं। कि जो पोइट हैं जुल्फ़िकार घोष, वो इस पोएम के माध्यम से यही लेसन सिखाना चाहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं कि एक विमान के माध्यम से, जब हम एक विमान में बैठकर के ऊपर जाते हैं तो हमें ये सब तो क्लियर हो गया था कि पृथ्वी कैसी है, इसमें कितने शहर हैं, कहाँ पर नदियाँ बही हुई हैं, कहाँ पर घाटियाँ हैं, और लोगों के शहर नदियों और घाटियों के पास क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें मनुष्य को आकर्षित करती हैं। लेकिन जब थोड़ी ऊंचाई पर और पहुँचे तो ये भी क्लियर हो गया कि पृथ्वी गोल है और धरती का अधिकांश भाग सागर में है, ज़्यादातर भाग। लेकिन यह समझना कठिन था ऊपर जाकर के कि आखिर लोग एक दूसरे से घृणा करने का कारण क्यों ढूंढते हैं, क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं,
क्यों शहरों में दीवारें खड़ी करते हैं, क्यों एक दूसरे की जान लेते हैं, यह समझना उस ऊंचाई से अस्पष्ट था, यह समझना कठिन था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।